नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 7वें सप्ताह के द्वितीय दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सप्ताह हम प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण पर चर्चा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार, मूल ग्रंथ के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान का जो लक्षण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस लक्षण पर चर्चा की। उस लक्षण के अनुसार जो भी ज्ञान इंद्रिय एवं अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, उस ज्ञान को हम दर्शन जगत में प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान का जो कारण होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया भी न्याय दर्शन सम्मत प्रक्रिया का हमने अवलोकन किया, उस पर चर्चा की। प्रथमतः आत्मा का मन से संयोग, फिर मन का इंद्रिय से संयोग, फिर इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति। इस क्रम से प्रत्यक्ष ज्ञान की समवाय संबंध से आत्मा में उत्पत्ति होती है। इस विषय पर हमने चर्चा की है। आज के दिन के व्याख्यान का विषय प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद, फिर निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान, षड्विध सन्निकर्ष और संयोग सन्निकर्ष, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं, इस विषय पर आचार्य अन्नम भट्ट जी मूल ग्रंथ में तर्क संग्रह में कहते हैं, तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकं च तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथेदम किंचित और सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम इत्यादि। तो निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान के भेद से प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है। इस ग्रंथ के अनुसार निर्विकल्पक जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान का ही भेद है, इस प्रकार ज्ञात होता है। यद्यपि सविकल्पक ज्ञान अन्य ज्ञानों के भी सविकल्पक ज्ञान होते हैं, भेद अन्य सभी ज्ञान प्रायः सविकल्पक ही होते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष से अतिरिक्त जो भी ज्ञान है या अनुभव है, वे सारे अनुभव सविकल्पक ही होते हैं। किंतु प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक भी होता है, निर्विकल्पक भी होता है। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, निर्विकल्पक ज्ञान किसे कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में न तो कोई प्रकार होता है, न तो कोई विशेष्य होता है, अर्थात प्रकारता विशेष्यता का निरूपक जो ज्ञान नहीं होता है, ऐसे ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। निर्विकल्पक शब्द का अर्थ है निर्गताः विकल्पाः यस्मात् तत् निर्विकल्पकम, जिस ज्ञान से सारे विकल्प निकल चुके हैं। ज्ञानों में रहने वाले विकल्प क्या हैं? तो ज्ञानों में रहने वाले विकल्प प्रकार, विशेष्य, संसर्ग इत्यादि जो विषय होते हैं वही विकल्प के रूप में ज्ञान में विद्यमान रहते हैं। तो जिस ज्ञान में न तो कोई प्रकार है और न ही कोई विशेष्य है, जब प्रकार और विशेष्य कोई नहीं होगा तो फिर संसर्ग भी उस ज्ञान का विषय नहीं होगा। इसलिए
कहीं कहीं पर निर्विकल्पक ज्ञान को संसर्गानवगाही ज्ञान अर्थात संसर्गा विषयक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में संसर्ग भी विषय नहीं होता है, संसर्ग विषय नहीं होता है, और संसर्ग तभी विषय होगा जब प्रकार और विशेष्य भी विषय होंगे, तभी संसर्ग विषय होगा। तो इस प्रकार से जिस ज्ञान में संसर्ग विषय नहीं होता है, यह कह देने से ही जिस ज्ञान में कोई भी धर्म प्रकार के रूप में अथवा कोई भी विषय विशेष्य के रूप में भाषित नहीं होता है, ऐसे ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार निर्विकल्पक ज्ञान की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है। तो निर्विकल्प, जब किसी ज्ञान में प्रकार और विशेष्य के रूप में किसी पदार्थ का भान नहीं होता है अथवा जब कोई ज्ञान संसर्ग को विषय नहीं बनाता है, तो उसे निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। निष्प्रकारकम ज्ञानम या संसर्गानवगाही ज्ञानम निर्विकल्पकम। दोनों लक्षण हमें शास्त्रों में प्राप्त होते हैं अनेक जगहों पर। दोनों लक्षणों में कोई विशेष भेद नहीं है, केवल शब्द में भेद है। एक जगह निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम ऐसा कहा गया है, अर्थात प्रकारतादि शून्यम ज्ञानम निर्विकल्पकम ज्ञानम, अर्थात प्रकारतादि अनिरूपकम ज्ञानम। जो ज्ञान प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता इनका निरूपक नहीं होता है, उस ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। और कहीं कहीं पर संसर्गानवगाही ज्ञानम यह भी कहा गया है। तो संसर्ग अविषयक जो ज्ञान होता है उसे निर्विकल्पक कहते हैं। जब ज्ञान यदि संसर्ग अविषयक होगा तो अवश्य ही वहाँ पर प्रकारता और विशेष्यता से शून्य का निरूपक वह नहीं हो सकता है। अतः दोनों ही लक्षणों के शब्दों में अंतर होने पर भी अर्थों में कोई विशेष अंतर नहीं है। इस ज्ञान का उदाहरण देना अत्यंत यत् किंचित ऐसा उदाहरण देते हैं। वस्तुतः उदाहरण देना ही अत्यंत कठिन है इस ज्ञान का, क्योंकि जब भी हम उदाहरण देते हैं तो शब्दों के द्वारा देते हैं, और शब्दों के द्वारा जब उदाहरण देते हैं तो उस शब्द से एक अर्थ की प्रतीति हमें होती है, और उस अर्थ की प्रतीति में प्रकार, विशेष्य इत्यादि भाषित होने लगते हैं। तो इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान का शब्द के द्वारा उदाहरण देना यद्यपि कठिन है, तथापि शास्त्रकारों ने इसके उदाहरण दिए हैं। यत् किंचित, इदम किंचित, इदम किंचित, इस प्रकार का ज्ञान। यह कुछ है, क्या है यह नहीं बताया जा सकता है। जब भी हमारे चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष किसी भी पदार्थ के साथ होता है, तो प्रथम क्षण में पदार्थ के साथ सन्निकर्ष होने के बाद प्रथम क्षण में एक ज्ञान उत्पन्न होता है जिसको हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान में केवल वस्तु का जो एक प्रकार से जिस प्रकार की वस्तु है, बस उसका जिससे इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ, उस वस्तु का एक प्रकाश, एक ज्ञान उत्पन्न होता है प्रथम क्षण में, उसे निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। उस क्षण में यह नहीं बताया जा सकता है कि वह वस्तु कौन सी वस्तु है। यह अत्यंत सूक्ष्म क्षण है जिसमें निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः क्षणों के प्रत्यक्ष न होने के कारण निर्विकल्पक ज्ञान का भी हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, लेकिन होता अवश्य है। निर्विकल्पक ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, और उस क्षण में यह नहीं बताया जा सकता है निर्विकल्पक ज्ञान के आधार पर कि यह कौन सी वस्तु है। फिर बाद वाले क्षणों में इस निर्विकल्पक ज्ञान से ही फिर विकल्पों का उपस्थिति, विकल्पों की उपस्थिति होती है, विशेषणों की उपस्थिति होती है, प्रकार की, विशेष्य की, सबकी उपस्थिति होती है, और फिर हमें सविकल्पक ज्ञान होता है जिसमें हम यह बता सकते हैं कि यह कौन सी वस्तु है। तो इस प्रकार से सविकल्पक ज्ञान के पूर्व में एक निर्विकल्पक ज्ञान स्वीकार किया गया है। शास्त्रों में विशेषणक ज्ञान के रूप में निर्विकल्पक ज्ञान की सविकल्पक ज्ञान के प्रति कारणता को स्वीकृत किया गया है। बिना निर्विकल्पक ज्ञान के
विशेषण ज्ञान न होने के कारण सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी सविकल्पक ज्ञान हैं वे सभी विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट ज्ञान का अभिप्राय है प्रकारता, विशेष्यता और संसर्गता का निरूपक जो ज्ञान होता है वह विशिष्ट ज्ञान होता है। तो विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है, अतः जो निर्विकल्पक ज्ञान है वह विशेषण ज्ञान के रूप में विशिष्ट ज्ञान के प्रति, सविकल्पक ज्ञान के प्रति कारण माना जाता है। अतः विशेषण ज्ञान के रूप में निर्विकल्पक ज्ञान को स्वीकार किया गया है। विशेषण ज्ञान जब हम कहते हैं विशेषण ज्ञान के रूप में, तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि विशेषणत्वेन विशेषण उस ज्ञान में विषय होता है। बस एक विषय उस ज्ञान का होता है, न तो वो निर्विकल्पक ज्ञान में जो भासमान विषय है न तो वो विशेषण के रूप में भासित होता है, न तो वह विशेष्य के रूप में भासित होता है, न तो वह संसर्ग के रूप में भासित होता है, बस भासित होता है। उस विषय में एक विषयता अवश्य है। सविकल्पक ज्ञानों में जिस प्रकार प्रकार में प्रकारता, विशेष्य में विशेष्यता एवं संसर्ग में संसर्गता, इन तीनों विषयताओं, ये तीनों विषयताएं रहती हैं विषयों में, उस प्रकार निर्विकल्पक ज्ञान में के विषय में प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता इत्यादि नहीं रहती, किंतु एक विषयता जरूर रहती है, क्योंकि जिसको हम तुरीय विषयता कहते हैं। इस विषयता को, क्योंकि ज्ञान कोई भी हो, चाहे वो निर्विकल्पक हो चाहे वो सविकल्पक हो, कोई भी ज्ञान निर्विषयक नहीं हो सकता है। तो निर्विकल्पक ज्ञान भी सविषयक ज्ञान ही होगा। जब वो सविषयक ज्ञान होगा तो उस विषय में अवश्य एक विषयता माननी पड़ेगी। वह विषयता प्रकारता रूप अथवा विशेष्यता रूप अथवा संसर्गता रूप नहीं हो सकती है, अतः उसे एक तुरीय विषयता, एक विलक्षण विषयता मानी जाती है। उस विषयता को हम तुरीय विषयता कहते हैं। तो तुरीय विषयता का निरूपक ज्ञान होता है निर्विकल्पक ज्ञान। तो इस प्रकार से निर्विकल्पक ज्ञान का संक्षेप में यहाँ पर निरूपण किया गया। निर्विकल्पक ज्ञान के पश्चात सविकल्पक ज्ञान का क्रम आता है। सविकल्पक ज्ञान जैसा कि हम जानते हैं, सप्रकारकम ज्ञानम, सप्रकारक ज्ञानम सविकल्पकम, अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रकार के रूप में, विशेष्य के रूप में अथवा संसर्ग के रूप में भासमान होते हैं, उस ज्ञान को हम सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसे ही विशिष्ट ज्ञान भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, किसी वस्तु को देख करके हमें जब उस वस्तु के धर्मों का भी ज्ञान होता है, उस वस्तु का भी ज्ञान हो रहा है और उस वस्तु के धर्म का भी ज्ञान हो रहा है, अर्थात उस वस्तु में रहने वाला जो धर्म है प्रकार के रूप में भासमान है वह, और वह वस्तु स्वयं धर्मी के रूप में अर्थात विशेष्य के रूप में भासमान है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ज्ञान को हम सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, डित्थोयम, एक काष्ठ के लकड़ी, काष्ठ की बनी हुई जो खिलौने होते हैं, उसमें विशेष रूप से जो हाथी, पहले लकड़ियों से खिलौने बनाए जाते थे, तो उन लकड़ी के हाथी को डित्थ कहते हैं। लकड़ी के खिलौनों को, पुतलों को, लकड़ी से बने हुए जो पुतले होते हैं उनको डित्थ कहते हैं। तो डित्थ शब्द मतलब जो उस लकड़ी के खिलौनों को देख करके इस प्रकार की प्रतीति होती है कि यह डित्थ है, यह डित्थ है, लकड़ी का खिलौना है, डित्थ है। तो डित्थत्व तो एक धर्म उसमें ज्ञात होता है, और उस वस्तु में, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, उस वस्तु में, उस वस्तु का भी भान हमको ज्ञान में होता है, उस वस्तु में रहने वाले डित्थत्व धर्म का भी भान होता है ज्ञान में। तो जो डित्थत्व धर्म है वो प्रकार के रूप में भासित होता है ज्ञान में, और जो वह वस्तु है वह विशेष्य के रूप में भासित होता है। तो इस प्रकार से प्रकारता डित्थत्व में रहती है
और विशेष्यता उस वस्तु में रहती है। जो डित्थत्व का आश्रय है उसमें विशेष्यता रहती है। तो दोनों का निरूपक यह ज्ञान होता है डित्थोयम, इस प्रकार का जो ज्ञान है। उसी तरह ब्राह्मणोयम, किसी पुरुष को देख करके ब्राह्मणत्व का यदि उसमें ज्ञान हो रहा है तो इस प्रकार का ज्ञान होता है ब्राह्मणोयम, यह ब्राह्मण है, इस प्रकार इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है हमें। तो उस पुरुष में वो पुरुष धर्मी के रूप में भासित होता है और उसमें रहने वाला धर्म ब्राह्मणत्व धर्म के रूप में भासित होता है। ब्राह्मणत्व चूँकि धर्म के रूप में भासित हो रहा है इसलिए प्रकार है वह, और जो वह पुरुष है वह विशेष्य है। उस पुरुष में विशेष्यता और ब्राह्मणत्व में प्रकारता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणोयम, यह जो ज्ञान है इत्याकारक जो ज्ञान हमें होता है वह ब्राह्मणत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित पुरुषनिष्ठ विशेष्यता का निरूपक ज्ञान होता है। यहाँ पर उसी तरह अन्य उदाहरण यह श्याम है, श्यामोयम, यह सांवला है। श्यामत्व एक रूप है, उस रूप की प्रतीति जब उस पुरुष में होती है तो हम कहते हैं कि यह सांवला है अथवा काला है अथवा गोरा है, जो भी प्रतीति के अनुसार हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रतीति में जो रूप है वह धर्म के रूप में भासित होता है उस पुरुष में, अतः रूप प्रकार है। और वह पुरुष धर्मी के रूप में भासित हो रहा है, अतः वह विशेष्य है। तो प्रकार में प्रकारता, विशेष्य में विशेष्यता रहेगी। तो रूप में रहने वाली प्रकारता से निरूपित पुरुष में रहने वाली विशेष्यता का निरूपक ज्ञान होता है श्यामोयम इत्याकारक ज्ञान। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ज्ञानों का निरूपण यहाँ पर इस प्रकार किया गया है। जैसे प्रथम ज्ञान जो है वह है डित्थोयम, डित्थत्व उसमें प्रकार है, और अयम अर्थात इदम पदार्थ, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं धर्मी के रूप में भासमान जो पदार्थ है वह इदम पदार्थ है। उसमें विशेष्यता है, वह विशेष्य के रूप में भासित है इसलिए उसमें विशेष्यता है। डित्थत्व में प्रकारता है, और ये जो डित्थत्व है वह इसमें समवाय संबंध से रहता है, क्योंकि डित्थत्व एक जाति है। सभी लकड़ी के पुतलों को देख करके डित्थोयम इस प्रकार की ही प्रतीति, अनुगत प्रतीति होती है। अतः इस अनुगत प्रतीति के निर्वाह के लिए डित्थत्व नाम की एक जाति को भी स्वीकार किया जाता है। तो सभी जितने भी लकड़ी के पुतले हैं अथवा खिलौने हैं उसमें डित्थत्व नाम की एक जाति है। तो डित्थत्व जाति होने के कारण व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है। अतः यहाँ पर जो डित्थोयम इस प्रकार की जो हमें प्रतीति होती है उस प्रतीति में समवाय संबंध भी भासित होता है। डित्थत्व का उस डित्थ के साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसका धर्मी के रूप में हमें ज्ञान हो रहा है, इदम पदार्थ के साथ समवाय संबंध है। अतः उस समवाय संबंध का भी हमें भान होता है, अर्थात समवाय संबंध से डित्थत्व का भान उस वस्तु में हमें होता है। तो इस प्रकार से ये जो जिस संबंध से जो वस्तु प्रकार होता है किसी में, उस संबंध को हम प्रकारतावच्छेदक संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर डित्थोयम इत्यादि प्रतीति में प्रकारतावच्छेदक संबंध समवाय संबंध है। अतः समवाय संबंधावच्छिन्न, अब ये जो चिन्ह है ये अवच्छिन्न के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ। तो समवाय संबंधावच्छिन्न डित्थत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित इदम पदार्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपक ज्ञान हुआ डित्थोयम। ये जो ज्ञान है डित्थोयम, इस प्रकार का जो ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है ये प्रकारता का भी निरूपक है, विशेष्यता का भी निरूपक है। और चूँकि समवाय भासित हो रहा है तो समवाय में संसर्गता है, उस संसर्गता का भी यह ज्ञान निरूपक होता है। तो जो ज्ञान प्रकारता, विशेष्यता एवं संसर्गता का निरूपक हो उस ज्ञान को हम सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसी तरह आचार्य ने दूसरा उदाहरण दिया है ब्राह्मणोयम इत्यादि, ये उदाहरण दिया है किसी पुरुष में ब्राह्मणत्व का ज्ञान। अब ब्राह्मणत्व भी यहाँ पर डित्थत्व के जगह ब्राह्मणत्व समझना चाहिए। तो ब्राह्मणत्व भी एक जाति होने के कारण समवाय संबंध से ही इसमें इदम पदार्थ में रहेगी। अतः
ब्राह्मणत्वनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित इदम पदार्थनिष्ठ विशेष्यता का निरूपक यह ज्ञान है ब्राह्मणोयम। तो यहाँ पर भी विशेष्यता का निरूपक, प्रकारता का निरूपक और पूर्ववत संसर्गता का भी ये निरूपक ज्ञान होने के कारण इस ज्ञान को हम सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। सब प्रकारकम ज्ञानम, यह ज्ञान सब प्रकारक ज्ञान है। इस ज्ञान के विषय इस ज्ञान के विषयों में कोई प्रकार है, कोई विशेष्य है, कोई संसर्ग है। तो इस प्रकार से यह ज्ञान सब प्रकारक ज्ञान होने के कारण सविकल्पक ज्ञान है। उसी तरह यहाँ पर भी श्यामोयम, श्यामोयम में यहाँ पर श्यामत्व जो रूप है, श्यामत्व रूप है, श्यामत्व रूप, श्यामत्व रूप का इस पदार्थ में, किसी पदार्थ में भान हो रहा है, किसी पुरुष में अथवा किसी घट में भान हो रहा है, तो वह जो घट है अथवा वह पुरुष है वह धर्मी है, और जो श्यामत्व रूप है वह धर्म है। जो धर्म के रूप में भाषित हो रहा है वह प्रकार है, जो धर्मी के रूप में भाषित हो रहा है वह विशेष्य है। तो श्यामत्व भी एक रूप होने के कारण गुण है, और गुण और द्रव्य में समवाय संबंध होता है। गुण और गुणी में समवाय संबंध होने के कारण श्यामत्वनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित इदम पदार्थनिष्ठ विशेष्यता का निरूपक यह ज्ञान है श्यामोयम, इस प्रकार का ज्ञान। तो इस ज्ञान में भी विशेष्यता निरूपकत्व, प्रकारता निरूपकत्व और संसर्गता निरूपकत्व होने के कारण इस ज्ञान को भी हम सविकल्पक ज्ञान ही कहते हैं। तो इस प्रकार से सविकल्पक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता का निरूपक ज्ञान होता है, उसे सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। अब सविकल्पक ज्ञान को बताने के बाद, प्रत्यक्ष के भेदों को बताने, ज्ञान के भेदों को बताने के बाद, जो प्रत्यक्ष का जो लक्षण आचार्य ने कहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस प्रकार का जो लक्षण कहा है उसमें सन्निकर्ष शब्द आया है। तो अब वे सन्निकर्ष कितने होते हैं, इस विषय को आचार्य ने ग्रंथ में, तर्क संग्रह में बताया है। ये जो इंद्रिय और अर्थों के मध्य जो सन्निकर्ष अर्थात संबंध होता है वो कितने प्रकार का होता है, और उन सन्निकर्षों से कैसे प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं, किन विषयों के प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं। अब इस विषय का निरूपण यहाँ से आरंभ होता है। तो आचार्य ने जैसे कहा है कि षड्विध सन्निकर्ष होते हैं, अर्थात 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं। उनकी उक्ति है प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है अर्थात कारण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, वह 6 प्रकार का है। जैसा कि लक्षण से भी हमें यह ज्ञात होता है, क्योंकि लक्षण में कहा गया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। इसका अभिप्राय यही होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। तो इसलिए आचार्य ने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वह 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का कौन कौन सा है? तो संयोग 1, संयुक्त समवाय 2, संयुक्त समवेत समवाय 3, समवाय 4, समवेत समवाय 5 और विशेषण विशेष्य भाव यह 6। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष, इंद्रियों का अर्थों के साथ जो सन्निकर्ष अर्थात संबंध होता है, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक सन्निकर्ष है, वह सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। तो उसमें सर्वप्रथम संयोग है, उसके बाद पुनः यहाँ पर संयुक्त समवाय दूसरा सन्निकर्ष, तीसरा संयुक्त समवेत समवाय, चौथा समवाय और 5वां समवेत समवाय और 6ठा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अब इन सन्निकर्ष, जब इंद्रियों का अर्थों के साथ ये 6 सन्निकर्ष होते हैं, अब किन अर्थों के साथ कौन सा सन्निकर्ष होता है इसका निरूपण आगे के पाठों में होगा ही, किंतु जब इंद्रिय का अर्थों के साथ ये सन्निकर्ष होते हैं, जब इंद्रियों के ये सन्निकर्ष अर्थों के साथ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रत्यक्ष हमें उत्पन्न होता है उसको हम लौकिक
प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष को लौकिक सन्निकर्ष से जन्य प्रत्यक्ष कहते हैं। ये लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं उस सन्निकर्ष को, जब हमको इंद्रिय और इन सन्निकर्षों से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और इन प्रत्यक्षों की विषयता को लौकिक विषयता कहते हैं। अर्थात जब भी इन सन्निकर्षों से प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है तो उन प्रत्यक्षों को न्याय दर्शन में और शास्त्रों में लौकिक प्रत्यक्ष का नाम दिया गया है। और उस लौकिक प्रत्यक्ष की जो विषयता होती है, जिस भी विषय में विषयता रहे, उन विषयताओं को लौकिक विषयता कहा जाता है। प्रत्यक्ष का एक और भी भेद है, वह है अलौकिक प्रत्यक्ष, जो कि 3 प्रकार के सन्निकर्षों से उत्पन्न होता है। ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष और योगज सन्निकर्ष। इन तीनों से भी प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, किंतु इन तीनों प्रत्यक्षों को हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अपितु यह अलौकिक प्रत्यक्ष होते हैं। किंतु इस अलौकिक प्रत्यक्ष का निरूपण तर्क संग्रह ग्रंथ में मूल में नहीं है, अतः उसके विषय में हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अन्य ग्रंथों से उसके विषय में समझने का प्रयास करना चाहिए। अब हम सर्वप्रथम संयोग सन्निकर्ष पर चर्चा करते हैं। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष है, उसमें सर्वप्रथम सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष है। अब संयोग सन्निकर्ष इंद्रियों का द्रव्यों के साथ होता है। संयोग सन्निकर्ष जो भी होता है वो द्रव्यों में ही होता है। द्रव्ययोरेव संयोगः, 2 द्रव्यों में ही संयोग हो सकता है। तो इंद्रिय भी द्रव्य ही है। हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो हमारी पार्थिव इंद्रिय है वो घ्राणेन्द्रिय है, जो हमारी जलीय इंद्रिय है वो रसनेन्द्रिय है, जो हमारी तेजस इंद्रिय है वो चक्षुर इंद्रिय है, जो हमारी वायवीय इंद्रिय है वो त्वगिंद्रिय है, और जो आकाशात्मक इंद्रिय है वह श्रोत्रेंद्रिय है। तो इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां द्रव्य रूप ही हैं। इनमें से कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो द्रव्य के प्रत्यक्ष को उत्पन्न करती हैं, विशेष रूप से 2 इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां, यदि हम मन को भी काउंट करें तो मन को लेकर के 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनसे हमें द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, किसी द्रव्य का। तो जब भी द्रव्य का प्रत्यक्ष हमको करना होगा, जब भी होता है द्रव्य का प्रत्यक्ष इंद्रियों से, तो उस द्रव्य के साथ हमारी इंद्रियों का संयोग सन्निकर्ष होता है। जो 6 हमारी इंद्रियां हैं उनमें से चक्षुर इंद्रिय, त्वगिंद्रिय एवं मन, ये 3 इंद्रियां द्रव्य के प्रत्यक्ष को उत्पन्न करती हैं। इनसे द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। तो वो जो द्रव्य का प्रत्यक्ष हमें होता है इन इंद्रियों से, 3 इंद्रियों से, वो द्रव्य का प्रत्यक्ष तब होता है जब इन इंद्रियों का किसी द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष होता है। तो इंद्रियां भी द्रव्य है और द्रव्यों के साथ इंद्रियों का संयोग सन्निकर्ष होने पर फिर उन द्रव्यों का प्रत्यक्ष हमें होता है। तो जैसा कि यहाँ पर आचार्य ने कहा है, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षा। चक्षुर इंद्रिय से जब घट का प्रत्यक्ष होता है, घट प्रत्यक्ष जनने, घट प्रत्यक्ष उत्पादने, संयोग सन्निकर्षः, संयोगः भवति सन्निकर्षः। संयोग होता है सन्निकर्ष इंद्रिय और अर्थ के मध्य। तो यहाँ पर घट शब्द के स्थान पर हम द्रव्य को रख सकते हैं। तो चक्षु से जब भी हम किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं तो उस द्रव्य के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष होता है। उसी तरह त्वगिंद्रिय से भी जो है, जब हम किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं तो उसके साथ संयोग सन्निकर्ष, और मन से जब हम किसी द्रव्य, मन से एक ही द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, वह है आत्मा। तो आत्मा के साथ मन का जब संयोग सन्निकर्ष रहता है तो मन से उसका प्रत्यक्ष होता है।
तो जैसे चक्षुरिंद्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, इसी प्रकार त्वगिंद्रिय से होने वाले द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति एवं मन से होने वाले आत्मा के प्रत्यक्ष के प्रति भी संयोग सन्निकर्ष को हेतु माना गया है। तो इस प्रकार से द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति जो सन्निकर्ष कारण होता है वह है संयोग सन्निकर्ष। लौकिक विषयता संबंध से द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। इस प्रकार का कार्य कारण भाव स्वीकार किया गया है। लौकिक विषयता संबंध से जो प्रत्यक्ष विषय में उत्पन्न होता है उस प्रत्यक्ष के प्रति उस विषय में रहने वाला जो संयोग है, सन्निकर्ष इंद्रिय का जो संयोग है वह कारण होता है। तो इस प्रकार से संयोग सन्निकर्ष की कारणता होती है। यदि संयोग होगा इंद्रिय का तो द्रव्य, उस द्रव्य का, जिस द्रव्य के साथ संयोग होता है उस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, उत्पन्न होता है, और जिस द्रव्य के साथ संयोग नहीं होता है उस द्रव्य का प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक सहचारक ज्ञान के द्वारा भी संयोग सन्निकर्ष की कारणता द्रव्य के सिद्ध होती है द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति। तो इंद्रियों में चक्षुरिंद्रिय, त्वगिंद्रिय एवं मन, ये तीनों द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति कारण होते हैं। चक्षु एवं त्वक के द्वारा उन्हीं द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है जिनमें उद्भूत रूप रहता है। यह भी एक विशेष महत्वपूर्ण नियम है जिसमें उद्भूत रूप रहता है एवं जिसमें महत्व परिमाण रहता है। ये दोनों ही जिन द्रव्यों में रहते हैं उन्हीं द्रव्यों का हम चक्षुरिंद्रिय से प्रत्यक्ष कर सकते हैं अथवा त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चक्षुरिंद्रिय है, इस चक्षुरिंद्रिय का संयोग यहाँ इस पदार्थ के साथ यहाँ दिखाया गया है। चक्षुरिंद्रिय के सूक्ष्म तेजस कण वो बाहर की ओर उस पदार्थ की तरफ जाते हैं और उस पदार्थ के साथ उसका संयोग होता है। ये जो संयोग है यही सन्निकर्ष है। जब यह संयोग होता है इस पदार्थ के साथ तब इस पदार्थ का हमको प्रत्यक्ष होता है। हालांकि और भी बहुत सारे कारण यहाँ पर होने चाहिए, जैसे केवल संयोग होने से ही प्रत्यक्ष नहीं होगा, यहाँ पर प्रकाश का भी संयोग होना चाहिए। प्रकाश का भी संयोग होना चाहिए इस द्रव्य में, जैसा कि कहा गया उद्भूत रूप होने चाहिए, महत्व परिमाण होना चाहिए। ये सारी कारण सामग्री यदि विद्यमान है तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु चक्षुरिंद्रिय का इसके साथ संयोग सन्निकर्ष होता है। इसी विषय को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यह जो संयोग सन्निकर्ष है यह द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। इसी तरह यहाँ एक और उदाहरण दिखाया गया है, त्वगिंद्रिय का संयोग इस घट के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। तो यह जो संयोग सन्निकर्ष है यह भी द्रव्य के, इस द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति, त्वगिंद्रिय से जो द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा है उस प्रत्यक्ष के प्रति यह संयोग सन्निकर्ष कारण है। उसी तरह आत्मा का मन के साथ जो संयोग है वो आत्मा के प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। इस प्रकार से जो प्रथम सन्निकर्ष है संयोग सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उससे इंद्रियों के द्वारा द्रव्यों का प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान सत्र की समाप्ति यहीं पर होती है। अगले व्याख्यान सत्रों में हम अन्य सन्निकर्षों के ऊपर ग्रंथ के अनुसार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।